लेकर एक तो वो बात ऑथेंटिकेट होती है जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी लगातार उठा, और दूसरी पूरी अपोजिशन सिर्फ इतना कहा कि पार्लियामेंट में इस पर बहस हो और इसमें देश की कानून व्यवस्था को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश के तमाम सिटीजन्स के लिए एक समान होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पर, झारखंड में ही देख लो या देश के अन्य भागों में देख लो, जरा सा किसी के ऊपर उंगली भी उठती है, कोई एक पत्रकार भी अगर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है, तो फटाफट दूसरे दिन ईडी, सीबीआई और दूसरे एजेंसीज आती है और उसको सो मोटो लेते हैं और उनको कहां से कहां ले जाते हैं वो भी आपके सामने। और जब एक इंटरनेशनल एजेंसी किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी स्ट्रांग रिपोर्टिंग सामने लाता है और उसमें हमारी देश की इन्वॉल्वमेंट है, हमारे देश की कानून व्यवस्था को कोई भी सिटीजन कानून से बालातर नहीं, उससे ऊपर नहीं, तो उस चीज को डिबेट करने के लिए या उस मांग को पूरा न करने के लिए कितने सारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी और आज की दिल्ली वाली सरकार ने, और उसको कवर अप करते करते कैसे अडानी इशू से हम बचे और होम मिनिस्टर अपना कंट्रोल खो गए। मैं यही कह सकता हूं, एक तरफ वो कंट्रोल खो बैठा और दूसरी तरफ देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से और जिस लहजे से, जिस लैंग्वेज से उसने अपोजिशन की ओर हाथ खड़ा करके कहा कि कहां तक ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहते रहो, इतनी देर आप भगवान 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 का नाम लेते तो आपके साथ जन्म स्वर्ग में हो। तो ये दर्शाया कि वो कितने फ्रस्ट्रेट थे और कितना उनको ये भीमराव अंबेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद ने दर्शाया। सिर्फ उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए उसने बड़ा, और फिर जब उस पर डिबेट की बात आई, उस पर माफी की बात आई, उस पर इस्तीफा की बात आई, अगर देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। वो देश को इंसाफ दे ही नहीं सकता है। जिस रास्ते से इंसाफ देश को मिलना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उनका भरोसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता पर ही उन पर शक की सुई है, तो कैसे देश के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति से, उनके कलम से फिर इंसाफ को एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर जब उसको लगा कि मैं इसमें फंस गया, पहली बार होम मिनिस्टर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, पहली बार खुद होम मिनिस्टर डायरेक्ट मीडिया के सामने आया और 1 घंटा 12 मिनट उसने अपनी ड्यूटी सुनाई मीडिया के सामने। 1947 से लेकर कल 2023 तक के सारे जो उनकी नेगेटिव हिस्ट्री है, जो उनका नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो सारा सुना। मगर 70 मिनट बोलने के बावजूद वो उस बात को देश के सामने सफाई नहीं दे पाया कि मैंने क्यों अंबेडकर साहब के नाम को लेकर डिसरेस्पेक्टफुली और ये मैंने क्यों कहा, उसका जवाब नहीं दिया। तो इसलिए देश के सामने, देश के नजर में होम मिनिस्टर का वो तरीका, वो लैंग्वेज, वो अभी अनआंसरेबल, कस्टोडियन होता है, उसका कोई जवाब, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन।
और उसका जवाब नहीं दिया। जब वही प्रोटेस्ट जारी रहा तो आपने देखा फिर उससे बचने के लिए, अपनी बात को अपनी जवाब न देने के लिए फिर कैसे तरीके बनाए, जब पीसफुल तरीके से टोटल अपोजिशन इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट में थे और पार्लियामेंट की ओर जा रहे थे, 250 मेंबर पार्लियामेंट अंदर जा रहे थे, सामने 5 लोगों को लाठी डंडे के साथ उनको एंट्री से रोकने की कोशिश की भाजपा ने। और जब 250 लोग पीछे किसी रास्ते से जा रहे हैं, फ्रंट पर कौन क्या देख रहा है बैक वाले को पता नहीं, पीछे से प्रेशर आया, जो भी वहां पर हादसा पेश आया होगा, नहीं होना चाहिए, मगर उसका इनिशिएटिव भाजपा ने लिया और कोई उनका इख्तियार नहीं बनता था कि अपोजिशन का रास्ता रोके और डंडा कुंडा लेकर के उनको रोकने की कोशिश करे। अब एक तरफ तो वो ठीक है, भगवान उनको वसीयत सलामत लाए, हमारी दुआ होगी, जो भी अगर जिस भी तरीके से लगी वसीयत सलामत आए, और 8 दिन से आप वही सुन रहे हैं। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हीरो, जिसने 2 से लेकर 150 तक सीटों को पहुंचाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, हॉस्पिटल में आईसीयू में 10 दिन से। आपने देखा कोई भाजपा का आर्टिस्ट हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अगर आपके किसी कैमरे में है तो जरा देश को दिखाइए। ये उनका पूर्वजों के साथ, बुजुर्गों के साथ बिहेवियर है। तो इसलिए आज जहां हमने एक तरफ आभार प्रकट किया झारखंड की पूरी जनता को, खुसूसन महिलाओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस लीडरों को, कि जिन्होंने इसमें अपना मतलब मिशन आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी मजबूत सरकार यहां पर कायम की। वहीं पर हमने आज ही ये तय किया कि ये जंग कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ और माफी लो, इस्तीफा दो, ये मिशन कांग्रेस पार्टी और हमारे लाइक माइंडेड गठबंधन इसको कैरी ऑन करेंगे, ले चलेंगे, जनता तक ले चलेंगे। ये खाली मेरा और तेरा इशू नहीं रहना चाहिए। इस वक्त चाहती है जनता कि ऐसी सरकार, ऐसा होम मिनिस्टर जो इस तरह के हमारे पूर्वजों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करे, कोई हक नहीं बनता उसको उस कुर्सी पर बैठने का। तो ये जंग हम आगे ले चलेंगे और उसकी प्रक्रिया हम आने वाले दिनों में तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? तो वो तो अभी तक कभी 25 केस पहले लगे हुए। मैं वही तो कह रहा हूं, देश का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जी, हम जानते हैं और देश के करोड़ों लोग जानते हैं, जिनको ऐसे हालत में राहुल गांधी जी ने गले लगाया, जिनको सरकार ने तोड़ फोड़ कर रखा था, वो मजदूर हो, गरीब हो, पसमानदा हो, पिछड़ा हो, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में उसने कोई भेदभाव न देखते हुए जिसका जो तकलीफ था उसको सुनने का काम किया और देश में एक पॉजिटिव लहर पैदा करने वाला राहुल गांधी जी। और जो शख्स, इंसान तो दूर की बात, अगर कोई हैवान भी हो, कोई परिंदा भी हो, कोई कीड़ा मकोड़ा भी उनके सामने दिखे कहीं पर कि वो किसी तकलीफ में या किसी दर्द में आने वाला, हमने देखा गाड़ी रोकते हैं, ड्राइवर को फटकारते हैं, रुको, खुद नीचे उतरते हैं। अगर कोई लंगड़ा, कोई किसी तरह का जानवर सामने आ रहा, उसको पहले सेफ पैसेज देता है, तब गाड़ी आगे ले चलता है। तो उस नियत का लीडर कभी सोच सकता है किसी मर्द या औरत को धक्का मार सकता है? वो तो उल्टी गंगा भाजपा बहाती है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो उम्र रसीदा है, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाते घुटने की वजह से, और उनको जो प्रेशर उन्होंने लाया और उनको ला करके एक हिसाब से गिरा दिया, जिनको फिर कुर्सी पर वहां बिठाना पड़ा। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी
उत्तरदायी के लिए जरूर आपने कहीं भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी पूरी कदर के साथ उनको उठाने में और बिठाने में अपना हाथ देते हैं। तो सिर्फ वो चीज छुपाने के लिए अब एफआईआर के लिए हमारा भी टीम गया, हमारे पार्टी अध्यक्ष के साथ जो सिचुएशन हुई उसका तो संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद में वो कंप्लेंट करने गए, उस पर अब वो क्वेरी करे, इंक्वायरी करे, जो भी करे, कोई पहला केस तो है नहीं। ये तो पता है उनको देश का जान भटकाने के लिए उनका रास्ता ही फेस करेंगे। बहादुर लीडर है वो, इन चीजों से डरने वाला नहीं और वो फेस करेंगे। छह का तो मैंने खड़ा यही सुनाया और बाकी जो सीटें हैं 6-7 उस पर तो ऑलरेडी टीम लगे हुए हैं। अभी तो कुछ जगहों पर इनका इनकम्प्लीट है। जब हम फर्स्ट वीक में आएंगे रिपोर्ट भी तैयार होगा और उसमें देखेंगे क्या हमारी सिलेक्शन में कोई कोताही थी, क्या कैंडिडेट के खुद की पब्लिक में रिलेशन करने में कोई कमी थी, या कोई ऐसा एलिमेंट वहां पर था जिसने नेगेटिव रोल किया हो। वो सारी चीजें आ जाएंगी और वो इंटर पार्टी एक्सरसाइज है, उसको हम देखेंगे ताकि आगे के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए कोई ऐसा मतलब सिचुएशन ना आए। और हम तो उम्मीद करते थे, मेरी जाती उम्मीद थी कि हम 29 सीटों में से 28 सीटों पर कंटेस्ट में थे। तो अभी आप सुन रहे थे गुलाम अहमद मीर को। आपको बताया कि चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं को आभार उनका प्रकट कर रहे थे और सारी बातों को